एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में नेशनल डेयरी समिट का आयोजन। परम प्रीमियम के चेयरमैन राजीव कुमार रहे मुख्य अतिथि। राजधानी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 12 दिसंबर को एनएनएस मीडिया के बैनर तले नेशनल डेयरी समिट का भव्य आयोजन किया गया। समिट में देश भर से डेयरी सेक्टर से जुड़े लीडर्स, एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स शामिल हुए। इस दौरान हेल्दी मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी एक्सपोर्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा की गई। समिट का मुख्य उद्देश्य डेयरी सेक्टर को और मजबूत बनाना तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना रहा। कार्यक्रम के दौरान डेयरी इनोवेटर्स ने कई नई पहलों की घोषणा की, जिनमें बायोगैस संयंत्रों, मिल्क पाउडर प्लांट और ऑटोमेटिक पनीर प्लांट की स्थापना शामिल है। वक्ताओं ने श्वेत क्रांति 2.0 के तहत भारत को वैश्विक डेयरी लीडर बनाने पर भी जोर दिया। समिट में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद परम प्रीमियम के चेयरमैन राजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा दौर में कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर का योगदान बेहद अहम है, जिसने गरीब किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1970 में भारत में दूध उत्पादन लगभग 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन था और देश दूध की कमी से जूझ रहा था, जबकि आज भारत में 58 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। राजीव कुमार ने कहा कि देश की जनसंख्या जहां 4 गुना बढ़ी है, वहीं किसानों ने दूध उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ा दिया है, जो भारतीय डेयरी सेक्टर की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि डेयरी क्षेत्र का योगदान 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 45 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परम प्रीमियम के उत्पाद आज न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। समिट में मौजूद अन्य वक्ताओं ने दुग्ध उत्पादन को और अधिक रिफाइंड बनाने के लिए आधुनिक मशीनों और तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। डेयरी इनोवेटर्स ने बताया कि एफएसएसआई द्वारा गाइडलाइंस तो उपलब्ध है, लेकिन आधुनिक मशीनरी की कमी और पारंपरिक दूध दूहने की प्रक्रिया के कारण कई डेयरी प्लांट दूध को 1 या 2 दिन से अधिक सुरक्षित नहीं रख पाते। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनरी के इस्तेमाल से अब सिर्फ 1-2 घंटे में दूध या दूध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच संभव हो सकेगी, जिससे खामियों की समय रहते पहचान कर उनकी रोकथाम की जा सकेगी। विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। परम प्रीमियम प्रेजेंट नेशनल डेयरी समिट आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से डेयरीज के जितने भी लोग थे, बड़े बड़े ब्रांड थे यहाँ पर, और सबसे जो बड़ी बात थी वो थी कि यहाँ पर परम प्रीमियम को लेकर के चर्चा खास तौर से रही। चर्चा का विषय यह भी रहा आखिर यह कैसा प्रोडक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेशों में भी अपने पांव पसार चुका है। आइए बात करते हैं राजीव जी से, जो इस कंपनी के चेयरमैन तो हैं ही तथा साथ में मिठाइयों के लिए अपने नाम से जाने जाते हैं। जब भी सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है तो दिल्ली वाले कहते हैं कि परम दूध ही लाना, नहीं तो चाय नहीं पियेंगे। आखिर क्या है ऐसा खास? जी क्या डालते हो परम दूध में? क्वालिटी है, सब गांव से दूध लेते हैं और शहर में बेचते हैं। सब गांव में बीएलसी चला रखी है, पीडीसी से लेकर चलाते हैं गांव से शहर में। तो अब तो देश ही नहीं विदेशों में भी आपका डंका बज रहा है। हाँ, तो देश विदेश सब में जाता है, यूएस में भी जाना शुरू हो जाएगा और बाकी सब मिडिल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्री में और यूके में सब जगह जा रहा है। कहते हैं कि जब माँ बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो नहीं तो कभी परम दूध पिलाऊंगी। आखिर ऐसा क्या मिठास है उसके अंदर? ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, गांव से इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो इसलिए सब तिवारी जी क्या, शर्मा जी क्या, बच्चा क्या, प्रमोद क्या, सब पीते हैं। देखिए इनकी बातों में जितनी मिठास है, इनकी मिठाइयाँ भी उतनी ही खास हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार सक्सेना है। सक्सेना जी, मिठाइयों में क्या लेकर आए हैं इस बार? मिठाई में हमने गुलाब जामुन लिया है, बर्फी है, मिल्क केक है, पनीर जलेबी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अच्छा, तो अब देश के साथ विदेशों में भी कहाँ पर माल सप्लाई हो रहा है? विदेशों में हमारा 7-8 कंट्रियों में रेगुलर जा रहा है और बाकी 1-2 कंट्री और यूएसए में भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देशों में ही नहीं विदेशों में भी अपनी मिठास के कायल करने वाले राजीव जी, जो कि जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने में इन्होंने जो समय लगाया, इनकी मेहनत देखिए, इनकी आज भी देखिए कितना मतलब जो है। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है। मिठाइयों में क्या क्या सबसे स्पेशलिटी है आपकी? ये पनीर जलेबी है, रबड़ी है, सब मिठाई बढ़िया है, सारी मिठाई बढ़िया है। तो दिल्ली वालों, जब भी चाय पियो तो परम दूध के साथ चाय पियो, क्योंकि एक ऐसा स्वाद आशा जो आप रखेंगे याद और आपकी सुस्ती को भगाएगा दूर। परम दूध। नमस्कार,
इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे दूध व्यवसाय से जोड़ा जाए और दूध व्यवसाय के बारे में बताया जाए और इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। राजेश गुप्ता जी ने कदम बहुत बढ़िया उठाया है और ये मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि हर साल इसको दोहराया जाए। संख्याएं जितनी भी है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं अपने अंदर सब एक एक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक व्यक्ति ने एक एक इंस्टीट्यूशन से विचार को बदला। विशाल शर्मा जी, मुकेश देव जी, बलेंद्र चौधरी जी, कुलदीप शर्मा जी, सुधीर कुमार, अंकित खट्टर, सुशील सक्सेना हमारे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इसे भरा जाए पूरा, लेकिन कोई बात नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ एक इंस्टीट्यूशन हैं, सब लोग कोशिश करेंगे तो बढ़िया प्रयास से बहुत जानकारी एकत्रित कर पाएंगे और करें। मैं राजेश जी से कुछ प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कंटिन्यू रखें। थैंक यू। हाँ, आप सबको नमस्कार। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर राजन शर्मा है। मैं जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च हूं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है, हरियाणा में स्थापित है। आज जो एनएनएस का सेमिनार था, इसका मुख्य मुद्दा था कि सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा डेयरी व्यवसाय है इसको सस्टेन कैसे किया जाए। तो इसके लिए सब लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। इसमें जो मेरा विषय था, मैं ये बताना चाह रहा था कि डेयरी जो है एक हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जीडीपी है, उसमें 5% कंट्रीब्यूट करती है। तो जीडीपी जो डेयरी है एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है इंडियन इकोनॉमी का। तो डेयरी को अगर आपने सस्टेन करना है तो आपको मिल्क की क्वालिटी भी साथ साथ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि मिल्क की क्वालिटी, जो मिल्क आपको अवेलेबल कराया जा रहा है वो क्वालिटी ठीक है। तो इसी के ऊपर ये चर्चा थी और इसी में हम सब बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने सुना आपने क्वालिटी को लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो एफएसएस से आई है, काफी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, लेकिन कई बार वो जो उत्पाद है वो पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सी बहुत सारी चीजें होती है जो हम डेयरी में आज पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, हमें डेयरी के मुद्दे काफी सारे पता हैं। जैसे अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी में 4 चीजें हैं। जैसे सबसे पहले तो एक उपभोक्ता के ध्यान में सबसे पहले यही आता है कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, दूध में मिलावट है कि नहीं है। इसके अलावा जो दूध में जो हम गायों को एंटीबायोटिक देते हैं वो कई बार दूध में आ जाती है। गाय को जो हम फीड देते हैं उसमें एफ्लाटॉक्सिन होता है, वो दूध में आ जाता है। गायों को जो हम बाकी का जो हरा चारा देते हैं या फीड देते हैं उसमें पेस्टिसाइड हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकती हैं, ये सब भी दूध में आ सकते हैं। तो ये इनको हम सब कंटेमिनेंट की श्रेणी में गिनते हैं। और इसके अलावा जो दूध की जो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी है वो एफएसएसएआई ने कुछ साल पहले उसके मानक बनाए थे, उसके बारे में भी चर्चा की है। जब हम दूध मिल्क लेते हैं बाजार से, तो उसके अंदर में मतलब कितनी शुद्धता होती है सर? क्योंकि अब तो कंपनीज काफी सारी आ चुकी हैं। आपने बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया था कि एफएसएसआई ने ये रूल्स गाइड कर रखी हैं। तो कितना टाइम लगता है कि हम उसको रिफाइन कर पाए? देखिए, हमारे देश की जो रेगुलेटरी बॉडी है एफएसएसएआई है। तो एफएसएसएआई ने दूध की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए काफी सारे मानक बनाए हुए हैं, पर उन मानकों को टेस्ट करने के लिए हमें एक अच्छी खासी लेबोरेटरी की जरूरत होती है। तो जो मेरा आज का मुद्दा था कि दूध एक पेरिशेबल है, दूध जल्दी खराब हो जाता है। तो दूध में जो टेस्ट करने हैं वो टेस्ट रैपिड होने चाहिए और इकोनॉमिकल भी होने चाहिए, ताकि आम जो डेयरी वाले हैं, आम उपभोक्ता है, वो भी उस टेस्ट को, अपने दूध को टेस्ट कर सके। तो हमारा आज का मुद्दा यही था कि ऑल दो एफएसएसएआई ने टेस्ट डेवलप किए हुए हैं, एफएसएसएआई ने मानक बनाए हुए हैं, पर उन मानकों को टेस्ट करने के लिए अभी भी हमारे पास आधारभूत क्षमता थोड़ी कमी है। तो और हमें रैपिड टेस्ट की तरफ और इकोनॉमिकल टेस्ट की तरफ चलना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डेयरी जो मालिक है उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए? हाँ,
मैं ये कहूंगा कि एफएसएसएआई ने काफी पहल की है, एक राफ्ट करके कमेटी बनाई है जो कि रैपिड टेस्ट को अप्रूवल देती है। तो ऐसे काफी टेस्ट एफएसएसएआई ने अप्रूव कर दिए हैं और हमारा संस्थान भी काफी सारे रैपिड टेस्ट डेवलप कर रहा है। तो जो इंडियन डेयरी के जो लोग हैं जो इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि वो इस सब का फायदा उठाएं और अपने दूध को और अपने दूध के प्रोडक्ट को टेस्ट करें इन रैपिड टेस्ट से। और ये सब इनकी लीगल मान्यता भी है इन टेस्ट की, तो ताकि जो कंज्यूमर है उसको दूध अच्छी क्वालिटी का मिल सके और कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस भी पैदा हो सके। थैंक यू।